हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट इसका समझेंगे। ठीक है, सो एक बार बेसिक कंसेप्ट समझ लेंगे तो हम लोग फर्दर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है थोड़े टफ क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एकदम से बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए पहले हमें 2-3 टर्म जो होते हैं ना उसको समझना पड़ेगा। वो टर्म क्या होते हैं, लाइक कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस उसको बोलते हैं कि किसी भी कोई भी चीज़ है, कोई भी सामान है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। ठीक है, सेलिंग प्राइस वो होती है कि उस प्रोडक्ट को, उस चीज़ को कितने अमाउंट में सेल किया जाता है। तो सपोज हम बोलते हैं कि ना कोई भी, लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी ना सोप या साबुन अगर हम लेते हैं, उसका कॉस्ट प्राइस जो है अगर 10 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस जो है उसका जो हम कस्टमर को सेल करते हैं, ठीक है, अगर 15 रुपीज़ है। कॉस्ट प्राइस इज नथिंग बट सपोज, राइट, उसको मैन्युफैक्चर करने में कितना कास्ट लगता है, कितना पैसा लगता है। सपोज एक सोप को मैन्युफैक्चर करने में 50 रुपये लगता है और सेल करता है उस 50 रुपये के सोप को, साबुन को 80 रुपये में। ठीक है, तो जो 80 रुपये है वो सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया अपना 50 रुपये। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ना बेसिक एग्जाम्पल, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे और ना ये कंसेप्ट जो है आगे फर्दर किसी भी एग्ज़ाम में काम आएगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस वो होता है, ठीक है, कि कोई भी सामान को, किसी भी आर्टिकल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को या घर गाड़ी किसी भी चीज़ को, ठीक है, हम जिस प्राइस पे ख़रीदते हैं वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो जिस भी प्राइस पे किसी भी ना सामान को ख़रीदते हैं दैट इज़ कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस जो होता है कि उस आर्टिकल को, जो सपोज हमने कॉस्ट प्राइस उसका ना 100 रुपीज़ है, ठीक है, सेलिंग प्राइस वो होता है कि इस अगर 1 kg, ठीक है, मैंगो ले लिया मैंने, ठीक है, मैंगो जो है 100 रुपीज़ में ख़रीदा, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस एक दुकानदार ने। अब सेलिंग प्राइस क्या है कि अगर उस 1 kg मैंगो को अगर ये दुकानदार कस्टमर को 120 रुपये में बेचता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सेलिंग प्राइस होता है। तो इस जो भी ये मैंगो ख़रीदा उसको कितने पैसे में बेचा वो जो है सेलिंग प्राइस कहलाता है। ठीक है, तो अब अगर हमें प्रॉफिट निकालना पड़े, अगर आप देखो कि दुकानदार ने या शॉपकीपर ने 100 रुपीज़ में 1 kg मैंगो ख़रीदा और वो बेच रहा है कस्टमर को कितने रुपीज़ में, 120 रुपीज़ में, 120 रुपये में बेच रहा है वहीं मैंगो, तो प्रॉफिट कितना हुआ। अगर हम लोग लेमन टर्म में या जनरल, अगर जो जनरल हम लोग शॉपिंग करते हैं उसमें देखें तो 20 रुपये प्रॉफिट हुआ, ठीक है, दुकानदार को। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है हमेशा, प्रॉफिट क्या हुआ, राइट, प्रॉफिट क्या हुआ, ठीक है, हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो इसको मैं सेलिंग प्राइस को लिख रहा हूँ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये आपके माइंड में अब आ गया होगा कि ना दुकानदार ने बेचा 120 रुपये में जबकि वो ख़रीदा था 100 रुपये में। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, जो बेचा है उसमें से हमने कॉस्ट प्राइस घटा दिया, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो 120 माइनस 120 माइनस 100, ठीक है, ये आ गया 20 रुपीज़। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ सेल्समैन को या दुकानदार को, 20 रुपीज़ का हुआ। ठीक है, तो ये 3 बेसिक कंसेप्ट है, हमेशा हमारे माइंड में होना चाहिए जब भी हम लोग प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हमने देख लिया कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, ठीक है, प्रॉफिट देख लिया क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले से कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, अगर हमारा बोलें कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो जैसे हमने बोला कि मैंगो जो है एक सेल्समैन जो है, ठीक है, या एक शॉपकीपर जो है 100 रुपये में, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये है, एंड सेलिंग प्राइस जो है, ओके, सेलिंग प्राइस जो है वो 120 रुपये में सेल करता है कस्टमर को। ठीक है,
तो अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें जस्ट कि प्रॉफिट क्या होगा, तो पहला तो ये कंडीशन बेस पे हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है, कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस अपना कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 120 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, तो इस केस में प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा इस केस में, क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगर सेलिंग प्राइस पूछा जाए, सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो क्या होगा, अगर सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो ये वाला इधर आ जाएगा, राइट, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। अगर हम जनरल भी देखें हैं तो सेलिंग प्राइस अगर देखो, अब यहाँ पे हम लोग अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस 120 रुपीज़ है और हमने प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है, 120 माइनस 100, ठीक है, 20 रुपीज़, ठीक है। अब हमें पूछा जाए कि सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है, अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, राइट। याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमारे माइंड में अगर कुछ क्वेश्चन करेंगे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ऐसे अगर कोई शॉपकीपर का मैंगो खरीदता है 100 रुपीज़ में और सेल करता है कस्टमर को 120 रुपीज़ में, ये इस टाइप का कंसेप्ट बना के अगर हम लोग देखेंगे ना तो बहुत ही ईजिली हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें याद करने की नहीं होती, जस्ट बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर वैसे ही मैंने पूछ दिया कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस पूछता है तो कॉस्ट प्राइस को इधर लाओ, ओके, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, राइट, ये तो बेसिक सा कंसेप्ट है। सो नेक्स्ट आता है अपना प्रॉफिट परसेंटेज। अगर मेरे से पूछा जाए कि प्रॉफिट जो हुआ है, ठीक है, कितना परसेंटेज हुआ है परसेंटेज में, सो परसेंटेज से बेसिक कंसेप्ट अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, प्लीज़ ना वॉच करो उसको और आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है, परसेंटेज से रिलेटेड। सो प्रॉफिट परसेंटेज अगर पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट, ठीक है, बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है, ये परसेंटेज अपना आ जाएगा, राइट। तो ऐसे जो है हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, वैसे ही लॉस परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक है। तो ये अपना बेसिक कंसेप्ट है। ये अगर ये कंसेप्ट आपको पता है, आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।